वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि बैक प्रेशर टरबाइन जो है ना, बैक प्रेशर टरबाइन का एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है और हीट टू पावर रेशियो हम कैसे निकालते हैं। हीट टू पावर रेशियो ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज हमको निकालनी है दोस्तों बैक प्रेशर टरबाइन में, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर और हीट टू पावर रेशियो। तो इसको दोस्तों हम देखेंगे, एक बैक प्रेशर टरबाइन है ना, ये बैक प्रेशर टरबाइन है। जो बैक प्रेशर टरबाइन करीब 4500 किलोवाट पावर जनरेट कर रही है, ठीक है। और इसके एग्जॉस्ट से भी 40 टन स्टीम निकल रही है, टीपीएच है ना, और इसके इनपुट में भी 40 टन स्टीम जा रही है, ठीक है। इनपुट में जाने वाली स्टीम का 780 किलो कैल्स पर केजी का हीट है, और आउटपुट में जो निकल रही है दोस्तों वो हीट करीब है 590 किलो कैल्स पर केजी, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये हीट जो जा रही है प्रोसेस में जा रही है, प्रोसेस में कंडेंस हो जा रही है और 120 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बन जा रही है। पानी बनने के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, ये बॉयलर में जा रही है, ठीक है। ये बॉयलर में गई है ना, बॉयलर जिसकी एफिशिएंसी 85% है। क्या है, एफिशिएंसी 85% है ना। अब ये बॉयलर में 85% की एफिशिएंसी और इसमें हम कोल फीड कर रहे हैं जो उसकी जीसीवी 4300 किलो कैल्स है, 4300 किलो कैल्स पर केजी, ठीक है। ये कोल फीडिंग इसमें अपन कर रहे हैं और इसके बाद ये वापस स्टीम बनके 40 टन स्टीम बनके टरबाइन में जा रही है, ठीक है। तो अब हमको क्या नहीं पता है, हमको क्यू नहीं पता है, क्यू कोल का कितना है, कोल का क्यू कितना है ये हमको नहीं पता। और हमको निकालना क्या क्या है दोस्तों, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, और हीट टू पावर रेशियो। ये दो चीज हमको निकालना है दोस्तों, पहली चीज और दूसरी चीज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्यूल फीडिंग इस बॉयलर में कितनी हो रही है। इस बॉयलर की एफिशिएंसी 85% है, तो हमको ये मालूम है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर क्या होता है दोस्तों, स्टीम फ्लो है ना, और सुपरहीटेड स्टीम का जो एंथैल्पी है 780 माइनस फीड वाटर की एंथैल्पी 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पानी है मतलब 120 किलो कैल्स उसमें हीट है, डिवाइडेड बाय जीसीवी ऑफ फ्यूल इनटू एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आप रख दो दोस्तों। तो एफिशिएंसी जब 0.85 बोल रहा है और स्टीम फ्लो बोल रहा है 40 टन का, ठीक है, तो 40,000 किलो का स्टीम फ्लो है। 780 माइनस 120 अपॉन जीसीवी ऑफ फ्यूल दिया हुआ है यहाँ पे बॉयलर में 4300 किलो कैल्स का हम कर रहे हैं, तो 4300 किलो कैल्स का इनटू एफिशिएंसी ये था क्वांटम, सॉरी ये एफिशिएंसी नहीं, दिस इज क्यू ऑफ फ्यूल, क्वांटम ऑफ फ्यूल। तो क्यू हमको नहीं पता, ये निकालना है आपको दोस्तों। तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 40,000 इंटू 660 डिवाइडेड बाय 0.85 इंटू 4300, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 7222.982 समथिंग केजी पर आवर, है ना, मतलब 7 टन, 7.25 टन का फ्यूल फीडिंग है इसमें। अब देखो, अब हमारे पास फ्यूल फीडिंग का रेशियो भी आ गया, फ्यूल फीडिंग भी आ गई। अब हमारे को सबसे पहले क्या निकालना है, हीट टू पावर रेशियो, तो हीट टू पावर रेशियो क्या होता है दोस्तों, हीट टू पावर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आप पावर कितना जनरेट कर रहे हो डिनोमिनेटर में डाल दो उसको। आप पावर जनरेट कर रहे हो 4500 किलोवाट, और 1 किलोवाट कितना होता है दोस्तों, 860 किलो कैल्स के बराबर होता है, ठीक है। इसको हमने किलो कैल्स में कन्वर्ट कर दिया। 4500 किलोवाट को, जो पावर हम जनरेट कर रहे थे 4500 किलोवाट, इसको 860 से मल्टीप्लाई करके किलो कैल्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और अब हीट कितना है दोस्तों, हीट टू पावर रेशियो, हीट कितना दे रहे हैं हम, है ना, हीट हम दे रहे हैं 4000, स्टीम फ्लो था, है ना, 4000 इंटू हीट कितना यूटिलाइज किया हमने 590 से लेकर 120,
मतलब देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने इतना जनरेट किया, लेकिन हीट यूटिलाइजेशन कितना किया, ये 590 का जो एग्जॉस्ट है टरबाइन का, है ना, माइनस जो कंडेंसेट का जो टेम्परेचर है या कंडेंसेट की जो हीट है 120 किलो कैलोरी की पर केजी की, ये दोनों के बीच का जो डेल्टा है, ये डेल्टा कितना हुआ, इसमें माइनस किया आप तो 470 किलो कैलोरी। ये डेल्टा 40,000 किलो हीट, 40,000 किलो स्टीम के लिए जो आपने यूज किया, 40,000 किलो है ना, 1 2 3 4 इंटू 470, ये जो रेशियो आएगा ना दोस्तों, इतनी हीट हमने यूटिलाइज की, 40 टन स्टीम का 470 का डेल्टा हमने एज ए हीट यूटिलाइज किया इन प्रोसेस, है ना, और ये जो हमने जनरेट किया ये पावर जनरेट किया, तो ये हीट टू पावर रेशियो हो गया दोस्तों, है ना। अब इसको निकाल लो, अब हीट टू पावर रेशियो, हीट टू पावर रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 40,000 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 470 डिवाइडेड बाय 4500 देन अगेन डिवाइडेड बाय 860, ठीक है, इट इज कमिंग अराउंड 4.85 इज हीट टू पावर रेशियो, ठीक है, हीट टू पावर रेशियो, ये आ गया हीट टू पावर रेशियो। देन सेकंड एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा पावर कितना जनरेट किया, हीट कितना यूटिलाइज किया, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, टोटल एनर्जी इनपुट, ठीक है। तो पावर कितना था दोस्तों, पावर देखो पावर कितना था, 4500 किलोवाट हम जनरेट कर रहे थे इनटू 860, इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दो। हीट कितना यूटिलाइज कर रहे थे दोस्तों, 40,000, ये जो 40,000 स्टीम प्रोसेस में जा रही थी 40,000 किलो, और इसमें हम डेल्टा कितना यूटिलाइज कर पा रहे थे 470 का, ठीक है। तो ये हमारा पावर प्लस हीट का हो गया, और हम टोटल हीट इनपुट कितना दे रहे थे, टोटल हीट इनपुट दे रहे थे हम 4300 किलो कैलोरी का कोयला था, और टोटल कोयला हम कितना दे रहे थे 722.982, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर, और ये जो आएगा ये आएगा 0.729, ठीक है, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 72.9% हम जो है यूटिलाइज कर पा रहे थे पूरे सिस्टम में। एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब हम जितनी एनर्जी दे रहे थे उसका 73% हम यूटिलाइज कर पा रहे थे। तो दो चीज हमको निकालनी थी दोस्तों, एक एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर और एक हीट टू पावर रेशियो, ठीक है। हमने दोनों चीज निकाल के देख ली है, एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं हम। 4500 इंटू 860 इक्वल टू इतना, प्लस 40,000 इंटू 470 इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाय 4300 डिवाइडेड बाय 722, हाँ ये बराबर 73% आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 73% इसका एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। तो इन शॉर्ट हम देखेंगे एनर्जी यूटिलाइजेशन फैक्टर किसी बैक प्रेशर टरबाइन का क्या होता है, आपने जो पावर जनरेट किया इन टर्म्स ऑफ किलो कैल्स, ठीक है, प्लस आपने जो हीट यूज की इन टर्म्स ऑफ किलो कैल्स, डिवाइडेड बाय फ्यूल एनर्जी फीडेड टू बॉयलर in terms of kilocalories. So this is energy utilization factor for a back pressure turbine, ठीक है दोस्तों। और हीट टू पावर रेशियो क्या हुआ, हीट टू पावर रेशियो हुआ, ये हीट यूज हुई, ये पावर हुआ, तो ये हीट का यूज इन टर्म्स ऑफ किलोकैल्स अपॉन पावर जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ किलोकैल्स, ये जो रेशियो रहेगा ये हीट टू पावर रेशियो रहेगा। और ये दोनों चीजें टर्मिनोलॉजी किस में यूज होती है दोस्तों, ये होती है बैक प्रेशर टरबाइन में होती है, बैक प्रेशर टरबाइन। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।